आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मैकाले का विवरण पत्र। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि लॉर्ड मैकाले कौन था, लॉर्ड मैकाले की विवरण पत्र क्या था, उसमें कौन कौन से प्रमुख सुझाव दिए गए थे और लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र में आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि लॉर्ड मैकाले कौन था, लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र क्या थे और उस पत्र में उनके द्वारा क्या क्या प्रमुख सुझाव दिए गए थे और साथ ही मैकाले के विवरण पत्र के कौन कौन सी खासियत थी, क्या विशेषता थी, क्या गुण थे एवं उसमें क्या खामियां रह गई, क्या दोष थी। इन सारी चीज़ों का आप इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करने वाले हैं। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्कर स्टडी पे। इस यूट्यूब चैनल की इस वीडियो के माध्यम से चलिए हम लोग समझते हैं लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र के बारे में। लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र के बारे में जानने से पहले हमको थोड़ा सा ये जानना जरूरी होगा कि लॉर्ड मैकाले कौन थे, वो भारत कैसे आए थे, किस लिए आए थे और उन्होंने कौन कौन से काम किए। तो अगर हम बात करेंगे लॉर्ड मैकाले की, तो लॉर्ड मैकाले जो थे वह अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान थे। ठीक है, लॉर्ड मैकाले जो थे वो क्या थे, तो विद्वान थे किस चीज़ का, तो अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य का, लिटरेचर का वो बहुत ही बड़ा विद्वान थे। ठीक है, वो क्या हुआ ना कि लॉर्ड मैकाले 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग का कानूनी सलाहकार बनकर भारत आए थे और इनको जो लाने वाले थे उस समय के गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो उन्होंने शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। किनको, तो लॉर्ड मैकाले को। 10 जून 1834 को वो भारत में आए कानूनी सलाहकार बनकर के और उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उन्होंने क्या किया कि उन्हें शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया था। अब ये क्या हुआ ना कि लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम क्या किया कि 1813 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र के अनुच्छेद था 43। ठीक है, उस अनुच्छेद में 1 लाख व्यय करने का, 1 लाख रुपये व्यय करने का, शिक्षा पे व्यय करने का एक विधि बनाया गया था। उसके संबंध में बहुत सारे विवाद हुआ करते थे। ठीक है, तो उसके बारे में उन्होंने अच्छे से एनालिसिस किया और चीज़ों को समझा और फिर एक कानूनी सलाह देने का एक अनुरोध किया था। ठीक है, उसी संदर्भ में, किस संदर्भ में, तो जो 1 लाख रुपये व्यय करना था उसमें जो विवाद चल रहे थे उसी के बारे में। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम 1813 ईस्वी में आज्ञा पत्र संबंधी जो अनुच्छेद 43 था उसको गंभीरता से पहले उन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने क्या किया कि 2 फरवरी 1835 को अपने विवरण पत्र जो है गवर्नर जनरल उस समय के जो थे बेंटिक, उनको उन्होंने पेश किया। अब उस अपने विवरण पत्र में उन्होंने क्या क्या लिख करके पेश किया था, क्या क्या सुझाव दिए थे, इसके बारे में हम लोग चलिए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। जो सन 1813 का जो आज्ञा पत्र था, जो 43वें अनुच्छेद की व्याख्या करता था, उसमें क्या क्या चीज़ था, तो उसमें जो थे ना वो 3 प्रमुख मुख्य विवाद के विषय हुआ करते थे। जिसमें से पहला जो था वो था कि आवंटित राशि का व्यय कैसे किया जाए, जो आवंटित राशि है 1 लाख रुपये उसका व्यय कैसे किया जाए। फिर उसके बाद दूसरा जो विवाद था वो था कि साहित्य शब्द से क्या अर्थ लाया जाए, साहित्य शब्द से क्या अर्थ लाया जाए। और तीसरा जो सबसे प्रमुख समस्या थी कि भारतीय विद्वान की सीमा में कौन कौन से विद्वान को लिए जाने चाहिए, कहाँ कहाँ से लिए जाने चाहिए। ठीक है, यही 3 वहाँ पर प्रमुख विषय थे, प्रमुख मुद्दा थे, प्रमुख क्वेश्चन थे जिस पे विवाद छिड़ा हुआ था। तो इन सारे चीज़ों को उन्होंने क्या किया कि अपने विवरण पत्र में ये इनको इंक्लूड करके और उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल को उन्होंने सौंप दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जो सबसे पहला जो मुख्य बिंदु था कि आवंटित धनराशि का व्यय कैसे हो, इसके संदर्भ में उन्होंने कहा, लॉर्ड मैकाले ने कहा कि धनराशि को जो व्यय करने की जहाँ तक बात है उसमें किसी भी कंपनी को इस पर कोई भी प्रबंधन नहीं होना चाहिए, कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए। वह इसे जिस मद पर जिस तरह व्यय करना चाहता है वैसे कर सकती है, ये इनका मानना था। वही दूसरी बात थी साहित्य शब्द के बारे में कि साहित्य शब्द के क्या अर्थ लाया जाए, तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि साहित्य शब्द की व्याख्या में मैकाले ने स्पष्ट करते हुए ये बताया कि केवल भारतीय संस्कृति और साहित्य का ही नहीं, जैसे कि अरबी, संस्कृत, ये सब उस समय के भारतीय संस्कृत हुआ करते थे, संस्कृति साहित्य हुआ करते थे, तो केवल इससे ही संबंध नहीं है बल्कि इसका जो सीमा है वह अंग्रेजी साहित्य में भी आता है। ठीक है, ऐसा इनका मानना था। अब अंग्रेजी शब्द आया है तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि लॉर्ड मैकाले का जहां भी जिक्र होगी, जहां भी इनका चर्चा किया जाएगा, तो इन्होंने हमेशा याद रखिया कि अंग्रेजी शिक्षा का इन्होंने वकालत किया था। अंग्रेजी शिक्षा का वकालत कहने का मतलब कि इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी साहित्य शिक्षा का, अंग्रेजी माध्यम, इन सारे चीज़ों पर उन्होंने फोकस किया था, इस पर उन्होंने जोर दिया था। ठीक है, तो आगे भी आप बढ़िएगा इस वीडियो में तो देखिएगा बहुत सारे टर्म पे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के लिए बहुत सारी चीज़ें कही है। उनके
उनके पक्ष में, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि अंग्रेजी साहित्य भी आता है, केवल भारतीय साहित्य ही नहीं आते हैं, साहित्य के शब्द उन्होंने बोला। और विद्वान की बात की जाए तो भारतीय साहित्य के जो भी विद्वान हैं उनके में इन्होंने कहा कि इसके भी संदर्भ में उन्होंने यही बताया कि केवल भारतीय भाषाओं के विद्वान ही नहीं बल्कि अंग्रेजी साहित्य के भी विद्वान आते हैं। तो ये जो 3 प्रमुख बिंदु थे, इन तीनों प्रमुख बिंदु के बारे में लॉर्ड मैकाले ने अपने 3 प्रमुख वचन, अपने 3 प्रमुख सुझाव, अपने 3 प्रमुख राय कुछ इस प्रकार से दिए थे। आगे चले हम लोग बात करते हैं कि लॉर्ड मैकाले के जो सुझाव हुआ करते थे कि किसको कैसे क्या करना है, किसको कैसे करना है, उसके बारे में समझते हैं। तो उन्होंने प्राच्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा को निरर्थक बताया। प्राच्य बोले तो हमारे जो इंडियन कल्चर की जो सभ्यता संस्कृति जो शिक्षा थी, इसको उन्होंने निरर्थक बता दिया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जैसे अरबी है, संस्कृति है, इन सभी विषयों को जो है ना, वो उनका मानना था कि भारतीय धर्म ग्रंथ अंधविश्वास और मूर्खतापूर्ण तथ्यों से भरा हुआ है, अतः इसका पढ़ना निरर्थक है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सरकारी स्कूल कॉलेज है उसमें अंग्रेजी और अरबी और संस्कृत की जो सरकार पढ़ाई के लिए सरकार उस पर धन व्यय कर रही है ना, उसको भी तुरंत बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये एक निरर्थक है। ये लॉर्ड मैकाले का खुद का सुझाव था। अब कितना सही था कितना गलत था वो तो बाद में सत्यापित हो ही गया, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा सुझाव दिया था कि इस पर धन का व्यय करना गलत है, सरकार को इस पर जल्द से जल्द रोक लगा देनी चाहिए थी, ठीक है। अब पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैकाले ने कहा कि अंग्रेजी साहित्य जो है दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ साहित्य है। सबसे ज़्यादा अगर किसी साहित्य का वैल्यू है, कोई है सबसे बड़ा, तो वो है अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। और उन्होंने कहा कि संस्कृत और अरबी साहित्य को भी अंग्रेजी के आगे नगण्य माना, यानी कि अंग्रेजी के सामने उन्होंने कोई भी साहित्य को टिकरी नहीं दिया। उनके अनुसार कहना है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ साहित्य अगर कोई है तो वह अंग्रेजी है। ना वो संस्कृत हो सकता है, ना वो अरबी हो सकता है, ना वो कोई भी नहीं हो सकता, सिर्फ अंग्रेजी है, ठीक है। ये इनका मानना था। आगे जो इन्होंने सुझाव दिया कि उन्होंने अपने विवरण पत्र में ये भी लिखा अंग्रेजी शिक्षा के लेकर के कि एक यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तक भारत के अब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, अब तक के। यानी उन्होंने इस तरह से टिप्पणी की कि एक अंग्रेजी पुस्तकालय की जो एक अलमारी की केवल एक पुस्तक जो होगी ना, वो भारत में अब तक के जितने सारे साहित्य लिखे गए होंगे सभी के संपूर्ण साहित्य के बराबर होगी। अब इस तरह से उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का ये वर्चस्व दिखाया, अंग्रेजी साहित्य का, और हम लोगों की जो साहित्य है उसको उन्होंने नीचे दिखाया, ठीक है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी गौर से मैकाले साहब आकर के हमारे इंडियन कल्चर को, सभ्यता को, संस्कृति को समझेंगे तब जाकर के यहीं के रह जाएंगे। वो इतना दावा के साथ कह सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगा तो उन्होंने ऐसा बोला, अपना सुझाव दिया। सुझाव देने के लिए सभी लोग फ्री हैं, ठीक है। तो मैकाले ने सुझाव दिया कि भारत की जो शिक्षा पद्धति है ना, उसमें जो शिक्षा का माध्यम है उसमें अंग्रेजी भाषा और साहित्य का अनिवार्य रूप से ज्ञान करवाया जाना चाहिए। हमेशा इन्होंने अंग्रेजी पे बल दिया है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अंग्रेजी को ही शिक्षा का माध्यम भी बनाना चाहिए। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में ये भी स्पष्ट कहा कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना देना चाहिए, ठीक है। और उच्च वर्ग के लिए शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। उनका मानना था कि उस समय सरकार के पास पैसे कम हुआ करते थे, धन नहीं है, तो धन नहीं है तो सभी को शिक्षा देना यहाँ पर संभव नहीं था, ऐसा उनका मानना था। इसीलिए केवल उच्च वर्ग के लोग को ही शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, जो कि कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपना सुझाव कुछ इस तरह से दिया। और एक चीज़ जहाँ तक उन्होंने मुझे लगा कि अच्छा दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की नीति उन्होंने आवश्यक समझा। मतलब धार्मिक तटस्थता का मतलब ये हुआ कि धर्म से दूर रखना, शिक्षा को धर्म से नहीं जोड़ना, ठीक है। शिक्षा अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है, ये उन्होंने बताया। और इनके संदर्भ में उन्होंने कहा कि विद्यालय में किसी भी धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से नहीं दिए जाने का उन्होंने सुझाव दिया कि कोई भी धर्म हो उसका आप अनिवार्य रूप से शिक्षा देने का प्रावधान नहीं कर सकते हैं विद्यालय में। तो ये थे लॉर्ड मैकाले के कुछ सुझाव, ठीक है। अब इनके कुछ विवरण पत्र के प्रमुख कुछ विशेषता भी थी, कुछ खासियत भी है, ऐसा ही नहीं कि सब कुछ इन्होंने गलत ही बताया है। तो उनके कौन कौन से प्रमुख खासियत थी, चलिए उसको देखते हैं। जिसमें से सबसे पहला जो लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र में जो विशेषता आएगी, गुण आएगी, खासियत आएगी, कि उन्होंने ये था कि प्राच्य और पाश्चात्य विषय में इन्होंने क्या कहा कि तर्कपूर्ण एक निर्णय लिया था, ठीक है, कि तर्कपूर्ण निर्णय लिया कि किसको कैसे रखना है, किसको क्या करना है, किसको इंक्लूड करना है, किसको बाहर करना है, इसके संदर्भ में उन्होंने बहुत ही एकदम सटीक सा निर्णय लिया था। और पाश्चात्य साहित्य के बारे में इन्होंने कहा कि भाषा एवं ज्ञान विज्ञान की वकालत भी की थी उन्होंने, ठीक है।
तो दोनों चीज़ आप देखेंगे, एक तो प्राच्य है जो हमारा भारतीय संस्कृति है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया, और पाश्चात्य का बारे में उन्होंने बताया कि उनको भी रखना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ साहित्य, भाषा और ज्ञान, इन सभी की भी उन्होंने वकालत की थी। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक तटस्थता की स्थिति को उन्होंने बताया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि शिक्षा को धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और दोनों के बीच में दूरी होनी चाहिए। तो ये इनके कुछ पॉइंट्स सब थे जो इनको इनके अनुसार अच्छा दिया गया था, जो इनकी विशेषता को बताता है, खासियत को बताता है, लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र की खासियत को बताता है, ठीक है। लेकिन इनके द्वारा कुछ पत्र में कुछ दोष भी हैं, चलिए उसको भी जान लेते हैं, और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। इसके संदर्भ में उन्होंने ये बताया कि जो सन 1813 के जो आज्ञा पत्र थे, ये आजा पत्र नहीं है, गलती से मिसटाइप है, ठीक है, ये है आज्ञा पत्र, ठीक है। सन 1813 की जो आज्ञा पत्र थे उसके अनुच्छेद 43 की व्याख्या इन्होंने पक्षपातपूर्ण ढंग से किया था, व्याख्या किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, पक्ष कर दिया। क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इन्होंने हमेशा देखिएगा कि अंग्रेजी के बारे में ही जोड़ दिया, अंग्रेजी शिक्षा पे ही बल दिया, अंग्रेजी पर ही खर्च करने का बल दिया, अंग्रेजी लिटरेचर को ही इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना। तो ये एक पक्षपात है, ठीक है। और जो कि यहाँ पर प्राच्य साहित्य की इन्होंने आलोचना पूरे ढंग से की। प्राच्य कहने का मतलब इसको ऐसे समझिए ना, प्राच्य बोले तो हमारे इंडियन कल्चर, ठीक है, इसको इन्होंने आलोचना की, और विदेशी कल्चर जो अंग्रेजी वगैरह थे उसको इन्होंने सराहना दी, ठीक है। तो ये इनके दोष हैं। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की इन्होंने जो सुझाव दिया था ये अनुचित था, क्योंकि हमारा जो कल्चर है, हम जिस परिवेश में रह के अभी तक बड़े हुए हैं, जिस परिवेश में सदियों से रहते आ रहे हैं, तो वहाँ का जो माध्यम है उसी को रहने देना चाहिए ना, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम क्यों बनाना, ठीक है। तो ये इनका सुझाव जो है अनुचित था। साथ ही साथ केवल उच्च वर्ग के लोग की शिक्षा की जो व्यवस्था करने की उन्होंने बात कही थी, ये भी गलत था। बेशक सरकार के पास धन कम है तो उसी में सारे लोगों को ये कर देना चाहिए, बंटवारा कर देना चाहिए कि इतने 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 धन शिक्षा पे दिए जाएंगे, इसमें इतने इतने सारे लोग, सभी लोग को मिलना चाहिए। केवल उच्च स्तरीय लोग को या फिर निम्न स्तरीय लोग को ऐसा करना यहाँ पे गलत था, ठीक है। और निस्यंदन सिद्धांत की भी इन्होंने पुष्टि की, जो कि अनुचित था। तो ये सारे के सारे मैकाले के विवरण पत्र के कुछ प्रमुख दोष थे। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया बहुत ही कम समय में। मैकाले कौन थे, उनके विवरण पत्र कब आया, कैसे आया, उस समय के कौन गवर्नर जनरल थे, उन्होंने किस तरह की शिक्षा का ये बढ़ावा दिया, किसको उन्होंने बुराई करी, इस तरह की चीज़ें, उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए, कौन कौन से प्रमुख 3 मुद्दे उठाए, उनके क्या दोष रह गए, क्या खासियत थी, क्या विशेषता थी, इन सारी चीज़ों को आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट किया है। हमारा जो अगला वीडियो होने वाला है वह है वुड के घोषणा पत्र। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी देखना ना भूलेंगे, ठीक है। तो वुड के घोषणा पत्र हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना बताइए कि इस वीडियो में जो चीज़ें आपने सीखा, क्या वो आसानी से आपको समझ में आई, कहाँ तक समझ में आई, कैसी लगी ये वीडियो, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और सर, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर्का स्टडी को। धन्यवाद।